श्रीमद्भागवत के अनंत नए नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में जब संत महापुरुषों का सत्संग प्रारंभ हुआ तो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, भगवान भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। ऋषियों ने पूछा, ये जो संत महापुरुष होते हैं, जो परम वैष्णव वीतराग संत होते हैं, जो निरंतर तपस साधना में तल्लीन रहने वाले इन बाबा महाराज जैसे संतों का, इनका जो ये परम विवेक है वो कैसे जागृत होता है? विवेक नहीं, परम विवेक, जो महान विवेक है, इस लौकिक जीवन को जीने की प्रक्रिया को, इस संसार में करने वाले हमारे प्रत्येक कर्म की प्रक्रिया को, हमारा रहना सहना खाना पीना उठना बैठना, इसे हम केवल विवेक कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। परंतु जो परम महान विवेक है वो क्या है? तो वो है भगवत भक्ति का आश्रय लेकर स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना, वह परम विवेक। तो वह परम विवेक जो इन वैष्णवों के समीप होता है, इन संत महापुरुषों के समीप होता है, वह कैसे मिलता है, कहां से? यह संसार सागर में भटकता हुआ यह प्राणी मात्र, यह साधारण जीव क्या कभी उस परम विवेक का पात्र बन सकता है? उस महान विवेक को प्राप्त करने में क्या कदाचित संभव उसका सामर्थ्य हो सकता है? हम जो भी कर्म करते हैं वह विवेक है, पर जब वही कर्म भगवद मुखी हो जाता है, भगवान के निमित्त हो जाता है, उस कर्म में जब भगवान का विशेष समर्पण हो जाता है भगवान के प्रति, तो वही कर्म, वही साधारण विवेक महान विवेक बन जाता है। विवेक वर्धते महान, वह विवेक कैसे बढ़ता है? ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी महाराज ने ऋषियों की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मैं अभी चर्चा कर ही रहा था, जहां सत्संग होता है, भगवत गुणानुवाद होता है, जहां पर
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वांतरात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाओं का गुणगान होता है, वहाँ संत महापुरुषों का तो आगमन होता ही है, साथ में परम विवेकी उन विद्वत जनों का भी आगमन होता है। हमारे इसी क्षेत्र के, हमारी संप्रदाय के परम वैष्णव स्वनाम धन्य श्री रमाकांत जी शास्त्री हमारे सन्मुख विद्यमान है। और विशेष बात ये भी है कि मुझे भी आपसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी शायद विदित नहीं है, पर आपके इसी क्षेत्र के विद्वत वरेण्य से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। अभी वर्तमान में आप धौलपुर जो संस्कृत महाविद्यालय है, वैष्णवाध्याय महाविद्यालय है, उसके प्राचार्य पद पर अवस्थित हैं। तो ऐसे सुयोग, ऐसे संयोग कदाचित ही मिलते हैं। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। शायद मामा महाराज से परिचय नहीं होगा, अभी करवाएंगे परिचय। अपने आचार्य पीठ में सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक सेवाएं दी, फिर वहीं से सीधे राजकीय सेवा में। प्रथम भगवत सेवा, उसके उपरांत राजकीय सेवा। जिस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि वह महान विवेक, वह परम विवेक कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, जो इन संत महापुरुषों के, इन विद्वत जनों की निरंतर बुद्धि में अवस्थित रहने वाला वह परम विवेक, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। जब यह प्रश्न ऋषियों ने सुत जी महाराज से किया तो उनकी दिव्य वाणी में जो समाधान निकला, ऋषियों, यह परम विवेक, यह महान विवेक कहीं और प्राप्त नहीं होता। अभी तो उन संत महापुरुषों की, उन निरंतर भगवत आराधना में तल्लीन रहने वाले परम वैष्णवों की वाणी से, जिनसे भगवत भागवत रूपी कृपा प्रसाद मिलता है, बस वही परम विवेक की प्राप्ति है। तो भागवत भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसका आश्रय लेने से वह परम विवेक जागृत हो जाता है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ऋषियों, किन वैष्णवों को, इन संत महापुरुषों को किस प्रकार वह विवेको वर्धते महान, तो वह विवेक जागृत करने वाला यह भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है, जो इसका आश्रय ले लेता है। ऋषियों ने पूछा, भगवान इसकी इतनी महिमा है,
सूत जी महाराज ने कहा, अनंत महिमा, मेरी वाणी में तो कदाचित इतना सामर्थ्य भी नहीं कि मैं शब्दों के माध्यम से, इस वाणी से श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान कर सकूं, परंतु मुझे इतना विदित है कि जब देवता भी पहुंचे इस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के लिए, तब भगवान सुखदेव ने उन्हें निषेध कर दिया कि देवता तुम इसके पात्र नहीं हो, तुम्हें यह रस, यह दिव्य श्रीमद् भागवत प्राप्त नहीं हो सकता। तो सोचिए इसकी महिमा कितनी अनंत है। ऐसा नहीं है कि देववृंद इसके पात्र नहीं थे और देवता इसे प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत तो सार्वभौम है, सभी के लिए सुलभ है, सभी के लिए प्राप्त है, परंतु जब देवता, देववृंद इसे प्राप्त करने पहुंचे और जिस स्थान पर पहुंचे वहां पर जाकर उन्होंने जब इसकी तुलना कर दी, तब भगवान सुखदेव ने निषेध कर दिया। ऋषियों ने कहा, भगवान ये कौन सा दिव्य प्रसंग है? सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, जब भगवान स्वयं यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्य दैवायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया धर्मोऽभिनेतुस्तं सर्वभूत हृदयो निमानतोष। ऐसे भगवान सुखदेव अपनी दिव्य वाणी के द्वारा महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत का रसपान करा रहे थे। तब देववृंद वहां पर अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं और भगवान सुखदेव से निवेदन करते हैं कि भगवान, आप इन महाराज परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए जो यह श्रीमद् भागवत का पान करा रहे हैं, यह आप हमें प्रदान कर दीजिए। इसके निमित्त हम बन जाते हैं और इन महाराज परीक्षित के लिए हम ये अमृत लेकर आए हैं, इन्हें यह अमृत पिला दीजिए, ये वैसे ही अमर हो जाए। यदि देववृंद शांति से बैठकर भागवत का पान करते, श्रवण करते, तो भगवान सुखदेव की वाणी से निकलने वाली श्रीमद् भागवत के पात्र वो भी बन सकते थे। पर जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की तुलना अमृत से कर दी, वैसे कोई तुलना भी कोई साधारण नहीं थी, अमृत भी कोई साधारण वस्तु नहीं, कोई पेय मात्र नहीं है, अमृत है। वो भी ऐसे नहीं मिला है, समुद्र मंथन से मिला है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वह अमृत भी श्रीमद् भागवत के सन्मुख नगण्य है, गौण है, क्योंकि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महाम्। जिस प्रकार वह महान मणि, शमंतक मणि, जो पाषाण को भी स्वर्ण बना देती है, उस मणि की तुलना कभी कांच के साधारण टुकड़े से नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार इस परम तेनेमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो अमृत प्रदान करने वाला अमृत ही क्यों न हो। अनंत है श्रीमद् भागवत, क्योंकि ऋषियों, भगवान सुखदेव ने जब देव वृंदों को यह समझाया कि इस अमृत को प्राप्त करके यह
परीक्षित कदाचित अमर हो सकता है, और जब इसकी समय सीमा समाप्त होगी तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार चक्र में फिर से यह परीक्षित पड़ जाएगा। परंतु जो मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत का पान किया जा रहा है, कराया जा रहा है, इसे प्राप्त करके फिर यह परीक्षित इस धरातल पर इस संसार चक्र के क्रम से मुक्त हो जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहां पर जाने के उपरांत, इस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के उपरांत जीव कहां जाता है? तो फिर जीव इस संसार सागर में, यहाँ तक कि स्वर्ग आदि लोकों में भी नहीं, सीधा भगवान के वैकुंठ पहुंच जाता है, जहां से फिर उसकी पुनरावृत्ति करनी नहीं। अनंत महिमा है श्रीमद् भागवत। जिस परम विवेक को प्राप्त करना चाहते हो उस परम विवेक का आश्रय स्थल और कोई नहीं, अभी तो केवल श्रीमद् भागवत है। ये कथा मात्र नहीं, ये कहानी मात्र नहीं, ये भगवान का दिव्य वांगमयेश्वर, भगवान स्वयं इसमें विराजमान।